नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूबरू में। आज मैं सोहन लाल द्विवेदी जी की जो कविता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से मशहूर हो गई, उस कविता से शुरुआत करना चाहूँगी। जी हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सोहन लाल द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं वो ऊर्जा और चेतना से भरपूर हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीयता से भरपूर रचनाओं के लिए भी उन्हें जाना जाता है। तो चलिए उन पंक्तियों से शुरुआत करते हैं, और वो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही मशहूर पंक्तियां हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंध में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, जिंदगी में जो लोग भी कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उन्हें कभी भी असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ता। वैसे इस कविता को अमिताभ बच्चन जी ने भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वैकेंसी के बारे में बताते हैं, तो अब बात करते हैं एक नई वैकेंसी की। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। आप इसमें और क्या चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। वैसे मुझे बहुत लोगों के फीडबैक आते हैं, लेकिन मुझे और आप सभी के फीडबैक की ज़रूरत है। तो आज बहुत सारी वैकेंसी है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में 345 पदों पर नियुक्तियां आई हैं। जी हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS में ग्रुप A, B और C के 345 पदों के लिए वैकेंसी आई है। आप 30 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट एक बार नोट कर लें, ibpsonline.ibps.in/BISJAN24 पर जाकर इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो संबंधित फील्ड में मास्टर्स की डिग्री चाहिए और 3 से 5 साल का अनुभव चाहिए। एक बार पुनः सुन लें, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए संबंधित फील्ड में मास्टर्स की डिग्री चाहिए और 3 से 5 साल का अनुभव चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, इंग्लिश और हिंदी में शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और साथ ही साथ कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी चाहिए। असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री और 5 साल का अनुभव चाहिए। स्टेनोग्राफर के पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी और शॉर्ट हैंड भी चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट
जी हाँ, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब, इसके लिए 60% मार्क्स के साथ मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा या साइंस में ग्रेजुएशन चाहिए। टेक्नीशियन के पद के लिए 10वीं पास, संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और 2 साल का कार्य का अनुभव चाहिए। इन सारे पदों के लिए आयु सीमा भी अलग अलग है। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए 35 साल अधिकतम, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट के लिए अधिकतम 30 साल, स्टेनोग्राफर, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अधिकतम 27 साल, टेक्निकल असिस्टेंट अधिकतम 30 साल और टेक्नीशियन के लिए अधिकतम 27 साल। आवेदन शुल्क, आप असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए 800 रुपये आपको देने होंगे और अन्य सभी पदों के लिए 500 रुपये देने होंगे। एक बार पुनः सुन लें, जो आवेदन शुल्क है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए 800 रुपये है और बाकी सभी पदों के लिए 500 रुपये है। आप ऑफिशियल वेबसाइट bis.gov.in पर जाएं, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करके फ़ी जो है वो भरें और फॉर्म जमा करने के बाद इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अब मुझे दीजिए इजाज़त।